वेलकम बैक फिर से अनदर वीडियो में। रुको, अच्छा चश्मा लगाऊंगा आज, काला नहीं लगाऊंगा आज, पढ़े लिखों वाला लगाऊंगा। तो वेलकम बैक, रिफ्लेक्शन आ रही है। वेलकम बैक टू द चैनल और यू आर वाचिंग एन एम्प्लॉयड ट्यूबर विद बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ यूनिक। हो सकता है कि अच्छा लगे तुम्हें, हो सकता है तुम्हें बोरिंग लगे। क्या क्या करेंगे हम? क्या भाई हम भगना डालेंगे शब्दों से। तो हम आज की वीडियो है स्टोरी टाइम। हम तुम्हें आज कहानी सुनाएंगे किसी चीज की हमें नहीं पता। तो आज हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे किसी चीज की। लगातार झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ऐसे करना पड़ेगा, यकीन दिलवाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे झूठ बोलना चालू करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ वो भाई, वो प्लेटिनम की चेन तो रख लिया कर भाई, ये सामने मत रखा कर कोई भी। तो स्पेसिफाई क्यों कर रहा है प्लेटिनम की चेन? भाई और क्या बोलूं, चेन ये भाई लेंसकार्ट का चश्मा। तेरा भाई लेंसकार्ट का चश्मा बेड पे पड़ा रहता है, एकदम दब जाएगा। ठीक है भाई मेरा रेडमी का फोन। भाई मेरा वन प्लस किधर है? वन प्लस किधर है? प्लस जोक्स अपार्ट, हम तुम्हें आज सुनाएंगे कहानी। भाई मेरा चांदी का गिलास भाई धोना है मेरे को। चांदी का गिलास डेली बेसिस पे झूठ बोलने को कहा था, डेली बेसिस पे फेंकने को। तो अभी हम सुनाएंगे तुम्हें कहानी, और कहानी का क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टेक्स्ट। पहले हम एक कहानी वर्ड बिल्डिंग करेंगे हम पहले। हाँ, पहले हम रचेंगे कि ऐसी कोई उसमें दुनिया में ये चीज हो रही है कि पहले हम माया जाल रचेंगे, एक यूनिवर्स बनाएंगे और फिर उसमें कैरेक्टर्स रखेंगे और फिर उन कैरेक्टर्स को हिलाएंगे। यस। और मतलब मैं अपनी स्टोरी का एक गोल लेके चलूंगा कि ऐसा होगा, ये सोच के रखेगा अपने दिमाग में। मेरे को इसके प्रॉम्प्ट से जो ये वर्ड या ये सेंटेंस बोलेगा उसको सोच के मेरे को भी ट्राई करना है कि इसकी स्टोरी के साथ मैं मैप कर पाऊँ, मतलब साथ में चल पाऊँ। यही है बस। एक दिन आएगा हम हिट पिक्चर लिखेंगे। क्रिस्टोफर नोलन। तो अभी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे हम, और तुम्हें भी बताएंगे कि हम क्या कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या बनाएंगे हम? कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे हम, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ सकती है, और बाढ़ की वजह से एक परिवार बेघर होके जंगल में रह रहा है। नहीं ये तो हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है, जंगल में रह रहा है और हर साल बाढ़ आती है और वो दोबारा रीबिल्ड करते हैं। और वहाँ का एक लौंडा होता है, लड़की कैरेक्टर बनाते हैं, मेन कैरेक्टर एक लड़की होती है। वो हर साल देखती है, जब से वो पैदा हुई है हर साल देखेगी वो कि बाढ़ आती है, हम दोबारा बनाते हैं, दोबारा मेहनत करते हैं, और सारा टाइम इसी में चला जाता है। तो क्यों ना हम क्या कहते हैं, ऐसा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फिलर वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, क्यों ना ऐसा क्या कहते हैं, पर हाँ ठीक है। वो लड़की कहती है कि सोचती है वो, क्योंकि कहने के लिए सोसाइटी नहीं होती, क्योंकि बच्चों की कौन सुनता है, काफ़ी यंग लड़की होती है वो। तो उसका ख्याल ये होता है कि क्यों ना हम माइग्रेट करें यहाँ से। और अब वो लड़की उस आइडिया को पिच करना या सोच ही रही है, अभी आइडिया बिल्ड हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ बात करती है और देखते हैं कि उसके दोस्त उसके साथ उसके थॉट्स पे करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं उसके ओपिनियंस को। तो ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ। चल पहला सेंटेंस तेरा है। पहला सेंटेंस मेरा है। एक लड़की होती है, उसका नाम होता है मलका। उसका नाम ऐसे पड़ा था कि उसकी मम्मी के बाप का नाम मल्क था। तो उसको उस मैस्कुलिन, जब वो पैदा हुई थी उसी दिन उसका बाप मर गया था, मम्मी का, मतलब नाना का, लड़की के नाना का देहांत हो गया था जिस दिन लड़की पैदा हुई थी। तो मल्क नाम था उसके नाना का। तो उसकी मम्मी ने क्या किया
कि उसका नाम मलका रख दिया। वो नाम बनाने के लिए आ लगा दिया, मलका। मलकी भी बना सकते थे पर इसने मलका बोला। मलसी। उसका एक बहुत ही समझदार छोटा भाई था, मजर। मलका, एक रीज़न तो मलका का दिमाग तेज़ था, पर उसके छोटे भाई का और ज़्यादा तेज़ था। पर उसका छोटे भाई को बहुत मज़ा आता था ये करने में कि जो हर साल वो रीबिल्ड करते थे, रीबिल्डिंग प्रोसेस होता था बाढ़ आने की वजह से, तो उसका छोटा भाई था वो बहुत ही एक्साइटेड होता था उस चीज़ को लेके। लाइक अ सीज़न, वो एक सीज़न की तरह चीज़ होती थी कि जुलाई में बाढ़ आएगी और हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम बनाएंगे, हम इलाका बनाएंगे। तो वो मतलब बोर्न आर्किटेक्चर जो भी होता है वो उसमें गुण होता है। पर इस वजह से मलका को टेंशन नहीं मिलती थी अपने माँ बाप से। एक सेंटेंस बनाना था ना। मिस्त्री बना दिया मैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। चल ठीक है, यहाँ तक बोलूंगा। तो मलका को थोड़ी जलन होने लग पड़ती, मलका को जलन होती उसे थी। टेंशन नहीं मिलती थी माँ बाप से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलका को जलन ही होती थी, मलका अवेयर भी थी कि बहुत रिसोर्सेज जो है खर्च हो जा रहे हैं सिर्फ रीबिल्ड के ऊपर। उसने अपने भाई को सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया कि क्यों ना हम ये करते हैं कि माइग्रेट करते हैं कहीं और जहाँ पे बाढ़ ना आए। और मलका को पहाड़ बहुत पसंद है, क्योंकि पहाड़ों के पाँव में होती थी नदियाँ, और उसे नदियों से नफरत थी, उसे पानी से नफरत थी। मतलब नहाने जितना पानी और खाना बनाने जितना पानी चलता है, और मतलब इतना सारा पानी आ रहा है भाई मुँह पे। मलका का सपना था हमेशा से कि उसका पहाड़ों में एक लक्कड़ का घर, पहाड़ों के पीछे की पहाड़ों पे, पहाड़ों के ऊपर, ओ पहाड़ी, नोट इम्तियाज अली कोडेड भाई, पहाड़ी जगह पे। पहाड़ी जगह के ऊपर भाई का मतलब सारा इलाका ही पहाड़ है ना, वो शायद मैदानी इलाके में रहती होगी इसलिए बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। वाह भाई, ये तो सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था पहाड़ के ऊपर ऐसे आ रहा है पानी। मलका को सूरज भी पसंद था बहुत, तो भी पहाड़ उसे और ज़्यादा पसंद थे क्योंकि वो सूरज के करीब पहुंच सकती है। डैंग, ऐसी लड़की थी मलका। तो हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ तो बहुत तेज थी। इतनी तेज इतनी तेज थी कि मलका का भाई बह गया। नहीं, आई एम सीरियस भाई। मलका बहुत रोई, पर मलका के बाप के आंसू इतने ज्यादा थे कि एक और बाढ़ उस बाढ़ के अंदर काफी कैजुअलिटीज आई, पर सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी उसका भाई। हाँ, मतलब उसका भाई नहीं था, उसका राइवल भी था। वो तो एक राइवल खोना भी अपना एक हिस्सा खोना होता है। लाइक मैंने कहीं सुना था कि जब बीवी मरती है तो पति भी मरता है। मतलब पति जिंदा है, पति रियल में नहीं मरता, बट मतलब अंदर से मर जाता है। अंदर से नहीं मरता। लाइक जैसे तू मेरी पत्नी है, ठीक है, और मैं तेरा पति हूँ, ठीक है। अब मेरे को पति किसने बनाया? ओह शिट भाई। तो तू मर गया तो फिर पति किसका है? ओह शिट भाई। तो पति मर गया। ये तो सोचा ही नहीं था भाई। तो ऐसे ही मतलब अगर बेटा मर गया तो किसका बाप हूँगा मैं? हाँ, बाप भी मरता है, माँ भी मरती है। यस यस यस। तो वैसे ही उसका राइवल मर गया तो उसके अंदर का वो मर गया। राइवल के भी हम कुछ लगते हैं, दुश्मन, हमारा दुश्मन भी जाएगा तो हमारा कुछ जाएगा, क्योंकि हमारा वो दुश्मन था। व्हाटएवर भाई, उसका भाई मर गया। उसका भाई मर गया, तुम बकचोदी कर रहे हो। और क्या भाई, बकचोदी। और क्या। चल भाई मर गया उसका। सैड। उसके भाई के नुकसान के बाद मलका के पिता ने बोला कि बस बहुत हो गया, अब हर साल हम ऐसे गीला नहीं रह सकते। और मलका को ये दिखी अपॉर्चुनिटी की तरह। मतलब तू कंटिन्यू। मलका ने सजेस्ट किया कि हमें मूव आउट करना चाहिए राजस्थान। नो फकिंग पानी भाई, नो पानी भाई।
हमने ये डिसाइड तो किया ही नहीं कि मलका को कैसे पता कि राजस्थान एग्जिस्ट करता है। तू कौन से टाइम में बना रहा था ये स्टोरी? मैं तो बना रहा था कि जब इंसान अफ्रीका से आए थे इंडिया में। ठीक है, तो उसके पिता ने डिसाइड किया कि अब बहुत भीग लिए हम बाढ़ में, अब हम जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बाढ़ नहीं आए। मलका को ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा आइडिया था और बाप को मैंने बताया था कल आधी रात को, और मेरा बाप अब सरपंच बनने के लिए चिंदी वोटों के लिए अपना नाम ले रहा है उस पे, तो उसे अब नया राइवल मिल गया था। तो जो बाकी के कबीले वाले थे उन्होंने बोला पागल है तू। मलका को अच्छा लगा कि ठीक है, गालियां एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ रही। तो मलका के पिता का आइडिया समाज में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे हम अपना जीवन ऐसे ही यापन करते आए हैं और ऐसे ही यापन करेंगे, यही भगवान की मर्जी है। हाँ, जो जल हम पूरा साल पीते हैं उसकी सजा हमें जल देवता देता है, एक्स्ट्रा जल देके। तो अगर हमने वो नहीं किया तो हमारे साथ कुछ तो गलत होगा हमारे मरने के बाद। और वो के अब लाश वो मौतों को भी ऐसे ही जस्टिफाई करते थे कि तो अब मलका सोचती है कि ये तो पागल है लोग। मलका कुछ कर तो सकती नहीं है, अब सोचेगी। हमें तो अपनी जान बचानी चाहिए, अपने रिसोर्सेज बचाने चाहिए। मलका जाती है अपने बाप के पास। मलका अपने बाप के पास जाती है और कहती है कि आप कैसे लीडर हो। बोल आगे कि आप कैसे लीडर हो। एक लीडर को अपनी भूली भटकी जनता को बताना चाहिए। पर ये लीडर कब बना इसका बाप? ये तो बना ही नहीं था, रिजेक्ट नहीं हो गया। हाँ, रिजेक्ट हो गया। पर अगर आपको समझ आती है इस चीज की जरूरत, तो आप ऊंचे हो इन लोगों से, आप बोर्न लीडर हो। अगर तुम ज्यादा दूर का सोच सकते हो तो आप हो लीडर। पर बाप कहता है नहीं, मेरे लोगों ने अगर कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। फिर मलका कहती है फक डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर मलका कहती है कि इन लोगों के लिए अगर आप कुछ आगे का सोच सकते हैं तो इन लोगों का ही भला हो रहा है। इनको इन चीजों से उठना चाहिए, जातिवाद से उठना चाहिए। मतलब जातिवाद तो था ही नहीं, पर अंधविश्वासों से उठना चाहिए। आप आगे का सोच पा रहे हो, यानी कि आप इनके लीडर हो। और बाप कह रहा था मैं कैसे इनका लीडर हो सकता हूँ, अगर मैं इनका लीडर होता तो ये मेरी बात मानते। फिर मलका कहती है कि लीडर वो नहीं होता जिसकी आंख बंद करके सभी बातें सुने। लीडर वो होता है जो आंखों पे बंधी हुई पट्टी को हटाता है। और इन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो पता नहीं किसने बांधी हुई है, आपको वो हटानी है। क्यों किसने बांधी? मलका के बाप ने सोचा कि वो लोगों को समझाएगा, एक और आखिरी कोशिश करेगा। पर इससे पहले वो कुछ कहता। अगले ही दिन आई भयंकर बाढ़, इतनी भयंकर है। कब आई? अगले ही दिन आ गई। अगले दिन आ गई। तो अभी अगले ही दिन आती है बहुत भयंकर बाढ़ और सारे आदमी बह जाते हैं। आदमी क्यों? साथ में औरतें भी भाई। अरे नहीं, आदमी औरतों को निकलने नहीं देते थे घर से, तो क्या कहते हैं वो किनारे पे तो मर्द ही होते थे ज्यादातर। तो औरतें क्या कहते दूर थी नदी से, तो औरतें भाग सकी। और क्योंकि मर्द फिशिंग कर रहे थे वो फिश बन गए। अब आ गई सारी औरतों की जिम्मेदारी मलका के फादर के ऊपर। नहीं, ऐसा भी नहीं था कि सभी मर्द बह गए, पर मछुआरे बह गए। तो अब मछली कोई लेके आ नहीं सकता, अब तो माइग्रेट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोला था तूने? आधे लोग और कैजुअलिटीज हो गई। हाँ, कैजुअलिटीज होगी। फिर लोगों को लगा कि ठीक है, सही कह रही है मलका का बाप। मलका का बाप सही कह रहा है। और फिर मलका का बाप आ गया चौड़ में। तो मलका का बाप खुश हो गया और उसे लगा कि अब लोग मुझे फॉलो करेंगे। मलका का बाप चौड़ में आगे चला गया और बताने चला गया अपना प्लान। और वो प्लान ये बताता है कि हम पूरा खाना पैक करेंगे। और फिर उन्होंने प्लानिंग की कि कितना खाना लेके जाना है। ये बोरिंग पार्ट है, एकदम फास्ट कर दियो। और जल्दी कर दिया उन्होंने प्लान। हाँ, थोड़ा जरा जल्दी हो गया। हाँ। 2 सेकंड हो गए।
तो हफ्ते भर की तैयारी के बाद वो लोग निकल जाते हैं। उन्होंने एक डायरेक्शन में ही सोचा कि सुबह सुबह वो ट्रैवल करेंगे और सन को देखेंगे सन कहाँ से उगता है और उस डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो उसके बाद सफर करते करते उन लोगों को हो गए 2 हफ्ते, और इन 2 हफ्तों में 5 लोग मर गए थे बीमारी से, और हमारा लीडर भी बीमार हो। लीडर भी हमारा बीमार हो, यानी कि जो पापा है मलका का मलका का पापा बीमार हो चुका है बहुत ज्यादा। उसे हो गया है टाइफाइड। हाँ अब होगा टाइफाइड होगा ना तो नहीं, कुछ ऐसा इलाज नहीं हैजा हो होगा। गया था उसे। हैजा हैजा हो गया। नहीं, इससे भी खतरनाक चीज करते हैं, प्लेग चालू होगी। प्लेग चालू, हाँ महामारी। भाई अनपढ़ मत सोच अपने व्यूअर्स को। सोच रहा हूँ नहीं मैं कौन सी महामारी सोच अच्छा, सकता हूँ। प्लेग भी तो टत्तारा टाइप होगी ना। अच्छा कोई महामारी। लाते जो है उनकी लातों की हड्डियां डिफॉर्म होना शुरू हो गई। चल 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 के लाता। वहीं से स्टार्ट हुई थी पोलियो की। आज की केस स्टडी में हमने पता किया कि पोलियो कहाँ से शुरू हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, बाप मर जाता है मलका का पिता मर जाता है सैडली। और लोग बौखलाना शुरू हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें कौन लीड करेगा। और मलका कहती है कि मैं करूंगी, और वो कहते हैं बैठ जा लड़की। पहला रिएक्शन यही होता है उनका कि लड़की लीड करेगी हमें, क्या? वो अपना चक्कू ऐसे फेंक के मारती है और खरगोश मर जाता है। और फिर क्या कहते होते हैं ना लोग। फिर एक लड़का होता है, वो कहता है कि जय मलका की। मटर नाम होता है उसका। लड़के का, हाँ मटर। जय मलका की नहीं बोलता, वो कहता है कि वो खड़ा होके कहता है कि वो पत्थर पे खड़ी होती है ना, और लोग उसे कहते हैं कि तेरा बाप मरा है और तू उसकी सीट पहले ही खाने आ गई। उसको ऐसे लानतें डाल रहे होते हैं लड़की के ऊपर कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मुझे लीड करो। और सारे चुप हो जाते हैं, और चाकू वाला कुछ नहीं हुआ। कोई खरगोश नहीं मारा उसने। उसके हाथ, मलका के हाथ नहीं चलते थे, दिमाग चलता। ये कब सीख लिया उसने? मलका को अच्छा लगता है वो कि कोई तो खड़ा हुआ, और वो लड़का क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लिटरल ताकतवर होता है। कि ऐसा नहीं रोमांटिक एंगल नहीं है, ठीक है, रोमांस की कोई जगह नहीं है इस स्टोरी में, पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मलका को वो अच्छा लगने लग जाता है। रोमांस की कोई जगह नहीं है इस स्टोरी में। रोमांस नहीं करेंगे वो लोग। हाँ नहीं करेंगे वो। तो भाई उसके बाद वो लोग जाते हैं पहाड़ों की तरफ, और मलका करती है उन लोगों को लीड, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी उसके साथ खड़ा हो गया है। तो भाई ओल्ड एसिस क्या करेंगी ना फॉलो कर। तो मतलब बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन। एकदम से उनको नई चीज दिखती है, पहाड़। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं होता पहाड़ का, पता ही नहीं कि पहाड़। वो सोचते हैं भाई ये क्या है। पहाड़ पे चले गए वो लोग, उन्होंने बोला कि वाह ये तो ऊंची ऊंची सी जगह है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी। हाँ। खुश हो गए और उन्होंने फटाफट मकान बनाना चालू कर दिया। नीचे ही बनाना चालू कर दिया उन्होंने, लिटरल नीचे ही बना दिया उन्होंने मकान। और एक हफ्ते बाद हो गई लैंडस्लाइड। फिर बचे हुए गाँव में से आधा गाँव मर गया। अब बचे थे सिर्फ 20 कुछ लोग बचे थे बस, और मलका थी और उसका जो दोस्त मटर, और बाकी 18 लोग थे, ठीक है। और फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा लैंडस्लाइड ऊपर से आती है, तो उन्होंने सोचा कि लैंडस्लाइड जहाँ से आते ऊपर चले जाएंगे। हाँ, लैंडस्लाइड वाले एरिया से भी ऊपर चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक साल उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा गांव बसा लिया। मलका ने उनको ऑर्डर दिया कि शादी करो और मेट करो, क्योंकि यही सर्वाइवल का तरीका है। तो मलका ने उन्हें बताया कि मेट करना जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए किसी पेशे की। तो फिर उन सब ने मेट किया, और पर उन्होंने गांव बनाया, और फिर उन्होंने ये सब कुछ प्लानिंग की। और फिर एक दिन क्या हुआ, तो फिर मलका ने डिसाइड करा कि वो भी शादी करेगी अब उस मटर के साथ। फिर वहां से शुरू हुआ एक और चीज। वो चीज ये हुई कि वहां पे उनको बनाना था बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे 18 लोगों के लिए। 18 लोगों में से 9 प्रेग्नेंट औरतों के लिए। 9 × 3 कितना होता है? 27 लोगों के लिए, यानी 27 + 2 29, 29 लोगों के लिए खाना बनाना था, शादी का खाना। हाँ। फिर क्या कहते हैं, वहां से जन्म हुआ हिमाचली धाम का। उन्होंने पहले एक सब्जी बनाई,
उन्होंने बोला एक सब्जी से क्या होगा? क्या होगा इतने से चूल्हे पे हम ज्यादा सामान कैसे बनाएंगे? उन्होंने चर खोद दी। फिर उन्होंने फिर एक और सब्जी रखी। उन्होंने बोला मटर पनीर। इससे भी कुछ नहीं हो सकता। मटर पनीर। उन्होंने बोला अब सब्जियां बनी रही है तो कड़ी बनना भी मैंडेटरी है। कड़ी तो जरूरी है, कड़ी जरूरी है भाई जी। बूंदियां वाली। और कुछ बची कुछ बूंदियां थी तो एक बंदे ने चीनी गिरा दी, हाँ मिठा बन गया। तो फिर क्या हुआ, धाम तो बन गई पर धाम कुछ ऐसी बनी कि आग लग गई। उन्होंने गलत चीज डाल दी बीच में, कुछ कुछ तो गलत डाल दिया भाई। और फिर वहां पे उनको लग गई बिच्छू बूटी। पूरी जगह पे आग लग गई, ठीक है। और जिस इलाके में वो रहते थे उसके आसपास उन्होंने बॉर्डर बना रखा था जानवरों से बचने के लिए। और वो बॉर्डर था बिच्छू बूटी का पूरा। मतलब इमेजिन कर, बिच्छू बूटी जिनको नहीं पता पौधा होता है, कोई कुछ छूओगे तो भाई खुद को मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे। और मलका और उसका होने वाला पति बीचों बीच है। और क्या कहते हैं 19 लोग भाग रहे हैं, 9 उनमें से भाग नहीं पा रहे, मोटे पेट वाले 9। तो फिर भाई यहाँ खत्म होती है कहानी है मलका की। मलका ने पर अपना सपना पूरा कर लिया माइग्रेट करने का, पहाड़ में रह पर बहुत कुछ खोया। वो मलका की मम्मी लैंडस्लाइड में मर गई थी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहाँ गई, भाई बाढ़ में मर गया, बाप प्लेग में मर गया, और लैंडस्लाइड में मम्मी मर गई। मलका खुद दाम खाते खाते चल दी। हाँ, सबसे ज्यादा साइड कैरेक्टर थी मलका की मम्मी। पता नहीं क्यों। दैट्स इट भाई। अगर आपके पास कोई मलका के लिए आइडियाज हैं कि क्या कुछ हो सकता था इस स्टोरी में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लीज। हाँ, देसी शेक्सपियर हमारी स्टोरी को भाई बहुत जरूरत है अच्छे आइडियाज की। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस वाज आवर शिट पोस्ट ऑफ द डे। और जस्ट टू बी कंसिस्टेंट जिंदगी में दिस वाज आवर प्रस्तुति। असल जिंदगी में हम बहुत मैच्योर हैं। आओ हमसे बात करो, मत करो प्लीज, कर लो मतलब। और वीडियो को करना लाइक, प्लीज कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और इंट्रोवर्ट पे क्या बोला तूने? हम ठीक है भाई, आप हमसे बात करो। स्पेशली अगर आप लड़कियां हो तो भाई से बात करो। एक्चुअली मतलब नॉट लाइक दैट, बट एक्चुअली मुझे चाहिए महिला मित्र। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे कल की प्रस्तुति में। अंटिल देन, पीस आउट, बाय बाय, लव यू ऑल।